Now we are today going to solve exercise 21.3 of ICSE 8 Viva एजुकेशन का राइट। यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दिया गया है, बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट इज 15 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया और बच्चों ये याद रखिएगा जब भी आपका एरिया पेरीमीटर या ज्योमेट्री का सेक्शन होता है डायग्राम मस्ट बनाइए सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर माइंड मैप ऑफ द क्वेश्चन। तो बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम यहाँ पर क्या है, सबसे पहला ये बेस दे दिया है दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर और हाइट कर दिया 11.5। तो देखिए एज वी नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, मैं बी लिख रहा हूं, आप पूरा भी लिख सकते हैं बेस। तो यहाँ पे हो गया 15 इंटू 11.5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 172.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये याद रखिएगा भले कैलकुलेशन में आप यूनिट ना दें, आपको फाइनल आंसर में यूनिट देना पड़ेगा राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम 18 एंड 15 है। ठीक है, एक 18 है और एक 15 है और बोला हाइट बिटवीन द लॉन्गर साइड। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, ए बी एंड डी सी आर द लॉन्गर साइड। ए बी और डी सी क्या है, एक पैरेललोग्राम का जो है लॉन्गर साइड है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर राइट। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 18, मतलब ये भी 18 है तो ये भी 18 और इनके बीच का हाइट दैट इज ई ए हो जाएगा यहाँ पे, या ए ई कर दीजिए दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब हम लोग जो एरिया निकाल रहे हैं उस केस में आपका जो बेस है वो कितना है 18 है राइट। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो इस बार बेस क्या मान रहे हैं 18 इंटू हाइट कितना है 5, दैट विल बी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समझना क्या है, आपको ये भी पूछा है कि ये जो आपका शॉर्टेस्ट साइड के रिस्पेक्ट में जो हाइट होगा वो क्या होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो पैरेललोग्राम है इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और ऐसा करते हैं, मतलब एक तरफ से ढकेलते हैं तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो साइडवर्ड हो जाएगा राइट। तो अब देखो कोई भी एंगल से इस फिगर को घुमाइए तो क्या एरिया में बदलाव होगा, नहीं, एरिया विल रिमेन द सेम, चाहे इसका एरिया लो चाहे इसका एरिया राइट। तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हम वापस से बेस लेंगे, पर इस बार बेस क्या होगा CB इंटू हाइट AF। क्या 90 हो सकता है, फिर से समझिएगा, हमने इसको टर्न किया तो आप एक फिगर को कितना भी टर्न मारिए या कितना भी गुलाटी मारवा दीजिए इसको, वो अपना एरिया तो नहीं बदलेगा इसीलिए। लेकिन इस बार बेस को हमने चेंज कर दिया, तो बेस क्या है CB दैट इज 15 और AF दैट इज आपको ये निकालना है, आपको यही निकालना था कि शॉर्टेस्ट साइड के बीच का हाइट क्या होगा राइट। तो AF इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15 और ये आपका आएगा 6, क्योंकि 6 33, 6 1 6 और 15 6 90 होता है राइट। तो दिस वन इज 70 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ऑल अबाउट रोम्बस। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ABCD इज अ रोम्बस, क्लियर। फिर लिखा है इन विच AC एंड BD आर द डायगोनल। मैंने ये लिख दिया है कि जो AC है और जो BD है वो डायगोनल होता है। वेल डायगोनल होता क्या है इसको पहले थोड़ा समझते हैं। तो देखो कोई भी फिगर का या कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वो लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को टच करे या फिर वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेस को टच करे, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये, और इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, ये। तो यहां से भी एक डायगोनल बन सकता है। तो उसी हिसाब से यहां पे हमने 2 डायगोनल बना दिया है, ये है डायगोनल नंबर 1 और ये है डायगोनल नंबर 2, क्योंकि AC को हमने लिखा है D1 दैट इज डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ठीक है, होप डायगोनल इज क्लियर नाउ। अब आते हैं उसके एरिया पे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फॉर रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, हाफ। D1 का वैल्यू दिया है 8, D2 का वैल्यू दिया है 6, कैंसिल कीजिए 4, 6 4 द 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर, दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रेपेजियम। यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रेपेजियम, वैसे ट्रेपेजियम होता क्या है, जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ। ट्रेपेजियम इज द क्लोज फिगर जिसमें ओनली वन साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये और ये साइड ओनली क्या होगा, पैरेलल होगा, और AD और जो BC है वो नॉन पैरेलल साइड है राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर गिवन क्या है,
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, जैसे साइड ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम दे दिया है, ट्रैप फॉर ट्रेपेजियम, और दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट द पैरेलल साइड, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दे दिया, ए बी इज इक्वल टू, लेट कर देते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और डी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर देयरफॉर, और यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं ए ई, क्योंकि यहाँ पे ए ई को भी हमने लेट किया है तो 8 सेंटीमीटर एक ही साथ लिख दिया। तो एरिया ऑफ ट्रैप का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट, दैट इज ए ई, राइट। ए बी प्लस डी सी यानी कि 12 प्लस 15 इंटू ए ई यानी कि 8, राइट। तो देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई रिलेशन है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसको और इसको काटेंगे नहीं, ये एक्चुअली ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा। तो यू कैन राइट लाइक दिस 27 इंटू 8, ये हो गया 4, तो 7 4 28, 2 4 2 8 9, ये हो गया 7 4 28, 2 4 2 8 9 10 108, राइट। होप इट इज क्लियर। और इसका यूनिट होता है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। नाउ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एबीसीडी एक रोम्बस दे दिया है और यहाँ बोला है एज वी नो, थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस देख लेते हैं, वापस से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक अ स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ किया है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा इसका और एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो होते हैं, क्योंकि ये D1 है और ये D2 है, डायगोनल्स क्या होता है अगर नहीं पता तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन का एक बार स्टार्टिंग देख लेना, यू विल गेट द नॉलेज ऑफ ये डायगोनल्स। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, राइट। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये अगर 10 है सपोज तो ये इक्वली डिवाइड करेगा, और ये अगर 15 है या तो 7.5 7.5, मतलब दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, इसलिए बोलते हैं D1 बाइसेक्ट्स G2 एंड D2 बाइसेक्ट्स G1 इन केस ऑफ रोम्बस, राइट। ये ध्यान रखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं। नाउ अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो लेंगे इन ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए यहाँ पे O डाल देते हैं जहां तक डायगोनल मीट कर रहा है, AOB, ठीक है। अब देखो तो AOB क्या है, या फिर ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो बकायदा इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। अब देखिए AC कितना है, 16 है, AC कितना है, 16 है, तो AO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC, मतलब पूरे का हाफ, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज हाफ ऑफ 16 which is equal to 8, that is 8 मीटर। तो यानी कि D1 का जो हाफ सेक्शन है वो कितना आया, 8 मीटर। फाइन। अब हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, सॉरी AB तो आपका साइड है और AB आपका दे दिया है कितना, दैट इज 10 मीटर। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को पहचानने का और एक तरीका क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, O से B, क्या फाइंड करना है हमें, O से B। तो OB क्या है, इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस हम क्या कर सकते हैं, OA स्क्वायर कर सकते हैं, राइट ना। AB कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, that is 100 minus 8 is 64, that is under root 36 which is equal to 6। तो OB हमारा कितना आया, ये जो लेंथ है वो आया 6 मीटर। तो हम ये जानते हैं कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट्स करता है, तो हाफ अगर 6 है तो पूरा कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर DB is equal to twice of OB, that is 2 into 6, that is 6 to the 12 मीटर। दिस इज द DB, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, डायगोनल 2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे था हमारा ये डायगोनल 1।
अब जब आपका डायगोनल 1 और डायगोनल 2 आ चुका है तो हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, दैट इज हाफ इंटू d1। d1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, दैट इज 8, और सॉरी 8 नहीं है, d1 हमारा है कितना 16 है, और d2 हमारा है आपका ये आया कितना 12, राइट। नाउ अब आप कैंसिल कीजिए, 8 12 96 यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द कंप्लीट rhombus। होप इट इज क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको गिवन में क्या दिया है, रेशियो ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 5:7। और आपको पता है कि जब भी हम रेशियो को स्प्लिट करते हैं तो वो x का फॉर्मेट लेता है। तो कैन आई राइट AB इज इक्वल टू 5x एंड DC इज इक्वल टू 7x। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम फिगर, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि पैरेलल साइड है का रेशियो दिया है, तो रेशियो को स्प्लिट करेंगे तो वो किसका फॉर्मेट लेता है, x का। तो AB हो गया 5x, DC हो गया 7x, DC मतलब यहां से यहां तक, और AE जो है which is the height, it is given that 18 centimeter. Now as we know area of a track का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड यहाँ पे कौन है, AB प्लस DC इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे क्या है, AE, राइट। अभी देखिए हाफ इंटू AB का वैल्यू कितना है इन टर्म ऑफ x 5x, और DC का वैल्यू है इन टर्म ऑफ x दैट इज 7x, इंटू हाइट कितना है AE दैट इज 18, और वैल्यू कितना दे दिया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया 1/2 इंटू 7 + 5 12x इंटू 18 इज इक्वल टू 540। तो यहां पर क्या होगा, x आप इधर ही रहने दीजिए, 18 मल्टीप्लाई है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे कितना है 18, ठीक है, और यहाँ पे वापस से कितना आ गया 12 भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 9 18, 9 6 54, और यहाँ 60 हो जाएगा, और 12 5 60। तो यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये क्या है, x का वैल्यू है, ये AB का वैल्यू नहीं है। तो देयरफॉर AB का वैल्यू क्या था 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर, और DC जो है वो है 7x, यानी कि 7 इंटू 5 दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, वन साइड ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो मान लिया है हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया, ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे DC क्या है 32 सेंटीमीटर, D से C कितना दे दिया हमने 32 सेंटीमीटर, और AB आपको निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो यहाँ क्या करते हैं, लेट इधर लिख देते हैं, लेट AB इज इक्वल टू x, यानी कि अगर x का वैल्यू आ गया तो AB आ जाएगा। नाउ और हाइट यानी कि AE कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में और एक चीज दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट इज 720, यानी कि ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया क्या है 720 है, राइट। तो आपको ये पता है कि जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया रहे तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां लिख सकते हैं AB प्लस DC इनटू AE हाइट इज इक्वल टू 720। कैन वी राइट लाइक दिस। नाउ हाफ इनटू AB के लिए हमने क्या लिखा था x, DC का वैल्यू दिया था 32 इंटू, और ये कितना है 24 इज इक्वल टू 720। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए, इट विल बी टर्न्स टू 12, और आ गया x प्लस 32 इज इक्वल टू 720। देखिए इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 12 25 60 12 6 72, यानी कि 12 25 60 12 60, राइट। और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 60 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 8 8 2 10 4 5 6 यानी 28 सेंटीमीटर, और ये x का वैल्यू था, और ये वैल्यू क्या है x मतलब AB। तो यानी कि जो वन ऑफ द पैरेलल साइड विल बी 28 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे इस क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम दे दिया, हमने मान लिया कि ABCD एक क्या है पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे बोला है कि एडजेसेंट साइड। तो पहले ये समझते कि एडजेसेंट साइड होता क्या है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू का। तो इसका एडजेसेंट साइड कौन होगा, ये और ये,
और इसका एडजेसेंट साइड कौन होगा, ये और ये, इसका एडजेसेंट साइड ये और ये था, तो इसका क्या होगा, ये और ये, मतलब कोई भी एडजेसेंट साइड का वैल्यू क्या है दिया है 24 एंड 10। तो जब ये 24 है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये अगर 10 है तो ये भी कितना होगा 10, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सी आई एम रिपीटिंग फ्यू थिंग मेनी टाइम्स सो दैट यू विल गेट द नॉलेज ऑफ दिस। और फिर क्या है, B से D विच इज अ डायगोनल, राइट, डायगोनल B से D कितना दिया हुआ है 26, और आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। तो इसको पाने के लिए, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी एक पैरेललोग्राम को एक डायगोनल जब बाइसेक्ट करता है तो ये दो इक्वल हाफ बन जाता है, राइट। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, तो ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो नाउ देखिए, तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड दिया गया है, तो फ्रॉम द हीरोन्स फॉर्मूला वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज 26, या फिर आपको पहले लिख लेते हैं अच्छे से, BC प्लस CD प्लस DB बाई 2, ये है सेमी पेरीमीटर, दैट इज 10 प्लस 24 प्लस 26 बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 4 5 यानी 60 बाई 2 विच इज इक्वल टू 30, राइट। तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, और ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, ये प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारा किया था इसके ऊपर। अब S का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था हमारा 30, S माइनस A दैट इज 26, S माइनस B यानी कि 10, और S माइनस यानी कि यहाँ पे S तो लिख रहा हूँ मैं 30 लिख देता हूँ, राइट, और 30 माइनस 24, क्लियर। नाउ 30 कैन आई राइट 6 इंटू, या फिर 3 इंटू 10 कर देते हैं, यहाँ पे 10 कहीं आने वाला है नहीं, आने वाला, तो ये 3 इंटू 10 कर देता हूँ मैं, बेटर है। इंटू इनको जब ये कीजिएगा तो कितना आएगा 4, तो कैन आई राइट 2 इंटू 2, फिर इसको कीजिएगा कितना आएगा 20, यानी कैन आई राइट 2 इंटू 10, फिर इसको माइनस किया तो कितना आएगा 6, यानी कि लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और याद रखिएगा जब भी स्क्वायर के अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको उल्टा फैक्टर करना है, सो दैट आपको रूट से निकालने में ईजी हो। अब हम लोग का क्या होगा, हम देखते हैं पेयर में क्या क्या है। देखो 10 और 10 पेयर में है तो बाहर एक 10 आ गया, 3 और 3 पेयर में है, एक 3 बाहर आ गया, ये 2 भी पेयर में है और इसके साथ भी 2 है, तो यानी कि 2 2 बाहर आ जाएगा। तो देखते हैं 3 2 6, 6 2 12, और 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCB का। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू क्या था, इसका था, और इसका वैल्यू कितना आया था 120, दैट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इन द रेशियो। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि 2 पैरेलल साइड एंड हाइट का रेशियो क्या था। आपका जो रेशियो दिया गया था वो था 4:3:2। रेशियो कितना का था 4:3:2। और जब रेशियो को स्प्लिट करेंगे तो वो किसका फॉर्मेट लेता है, x का, इसलिए ये हो गया 4x, 3x एंड 2x, राइट। नाउ अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे दिया, कितना दे दिया 1372। तो जो भी गिवन रहता है उसके नीचे उसका क्या लिखते हैं फॉर्मूला। तो कैन आई राइट हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि यहाँ पे क्या होगा AB प्लस DC इंटू हाइट यानी कि AE 1372। अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर की मीटर देख लेते हैं, इट्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन में सेंटीमीटर लिखने का या किसी भी यूनिट का रिक्वायर्ड नहीं होता है, फाइनल आंसर में आपको लेकिन यूनिट लिखना पड़ेगा। अब देखिए हाफ AB कितना है 3x, DC कितना है 4x और AE कितना है 2x इज इक्वल टू 1372। क्या ये और ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मेट में हो ही सकता है। तो 4x प्लस 3x इट्स 7x इंटू यहाँ पे एक x बचा है दैट इज 1372। तो यहाँ पे x इंटू x
इट विल टर्न्स टू एक्स स्क्वायर 1372 डिवाइडेड बाई 7, कैंसिल कीजिए कितना होगा, तो ये आएगा 196, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 196 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आया, x का वैल्यू आया, और क्वेश्चन में पूछा है कि आपका हाइट कितना है, राइट। तो देयरफॉर AE का वैल्यू क्या था, 2x, दैट इज 2 इंटू 14, दैट इज 28 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया गया है और पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या दे दिया है, जो बेस है वो 3 गुना है, यानी जो DC है वो 3 गुना है किसका, हाइट का, यानी AE का। तो लेट AE इज इक्वल टू x, मान लिया कि हाइट क्या है, x है, तो देयरफॉर बेस यानी कि DC क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि 3 इंटू हाइट दिया हुआ है ना। आपके पास दिया हुआ क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया था, 243, हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस के लिए मैं लिख लेता हूं DC इंटू AE इज इक्वल टू 243। तो ये था हमारा 3x इंटू x इज इक्वल टू 243। तो x इंटू x स्क्वायर, 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड इट टर्न्स टू 81। x इज इक्वल टू अंडर रूट 81 विच इज इक्वल टू 9। तो ये जो 9 आया वो x का वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आपका ये पूछा है फाइंड द बेस एंड द हाइट। तो देयरफॉर हाइट क्या है, यानी कि AE इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और बेस यानी कि आपका DC विच इज इक्वल टू 3 इंटू x, दैट इज 3 इंटू 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 9 3 27 सेंटीमीटर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में एक डायग्राम दिया गया ट्रैपेजियम का, राइट, जहाँ पे AB है 23 और B से C है 13 और D से C दिया है 28, राइट। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो हमने गिवन लिख लिया है और यहाँ पे क्या दिया गया है, AB जो है वो पैरेलल है किसका, DC का, और यहाँ पे बोला है AD परपेंडिकुलर टू DC। AD जो है वो DC का परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, और AB 23 दे दिया है, BC 13 दे दिया है और DC 28 दिया है। देखिए अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रैपेजियम का, तो आपके पास पैरेलल साइड का तो वैल्यू है, पर क्या हाइट दिया है, नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ये हाइट क्या है। तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD। तो B से E क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसका पैरेलल होगा। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90, क्रॉसपोंडिंग साइड्स या सॉरी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। तो जब ये दोनों 90 डिग्री हो गया है तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर देखिए आपका 13 दिया है, 90 दिया है, लेकिन अभी भी ये दो साइड में मिसिंग है। तो देखो D से C कितना है 28 और A से B कितना 23, तो ये भी कितना हुआ 23 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूरे में से ये पार्ट माइनस कर दूं तो ये क्या आएगा मेरा 5 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन तो कर लिया, अब निकालेंगे क्या EC। EC का मतलब क्या है, DC, डायग्राम में देखिए D से C माइनस DE, और DC का वैल्यू कितना है, या फिर ऐसे फिर से और एक लाइन लिख लेते हैं, DC माइनस DE किसके बराबर है, AB के बराबर है ना। तो DC का वैल्यू हो गया आपका 28 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल ECB, मतलब इस ट्रायंगल को लेंगे तो देखिए आपका 90 के सामने हाइपोटेन्यूज दे दिया है, बेस दे दिया गया है, आपको क्या निकालना है, हाइट, यानी कि BE निकालना है। तो BE इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि BC का स्क्वायर माइनस EC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और EC का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
तो यानी कि आपका बीई आ गया 12 सेंटीमीटर विच इज द हाइट। तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो जब ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड क्या है AB प्लस DC इंटू हाइट क्या है AD। AB का वैल्यू हमारा कितना दिया है 23, DC का वैल्यू है 28, ये पूरा लेंगे ठीक है, इंटू हाइट कितना आया हमारा 12, 2 6 अब इसको ऐड करते हैं तो 8 3 11 2 2 4 5 51 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 5 30 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। होप इट इज क्लियर। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का 1 पे। यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रेपेजियम दे दिया गया है और सबको प्रॉपर्ली लेबल्ड किया गया है और ये दिया है पैरेलल साइड, राइट। आपका क्या किया है यहाँ पे शेडेड रीजन दिया लाइक दिस, इजंट इट, और इसका एरिया पूछा है, मतलब इसका एरिया आपको देखना नहीं है। तो देखो अगर मैं पूरे एरिया में से ये पार्ट हटा दूं तो क्या सिर्फ शेडेड पार्ट आ जाएगा? आंसर इज यस। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, शेडेड रीजन का आप चाहो तो लिख सकते हो क्या है DCFA, राइट। इसका एरिया में निकालना है तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैप ABCD, मतलब पूरा का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC। ना अब यहां पर क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो वो लिख लेते हैं DC प्लस AB, DC प्लस AB पूरा लिया इनटू हाइट यानी DE माइनस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या है 3 यानी कि FB, और हाइट वापस से ये है तो देखो ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, क्योंकि यहाँ पे ये 90 है और ये भी 90 दे दिया है, राइट। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CF। क्लियर। अब वैल्यू को प्लेस करते हैं। DC कितना है 16, यहाँ पे हो गया 22 इंटू DE कितना है हमारा 10 माइनस हाफ इंटू FB कितना है 3 इंटू 10, राइट। 2 5 10, 2 5 10, 6 7 8, 2 और 1 3, ठीक है, इंटू 5 भी है और यहाँ पर माइनस 5 3 15, 8 5 40, 4 5 3 15 और 4 90 minus 15 which is equal to 175 centimeter square. This is all about the area of the shaded region. Move to the second part of this question. Now हमारा जो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है नीचे देखिए ध्यान से। तो ये आपको एक ट्रेपेजियम दिखेगा जहाँ पे ये दिया है 24, मतलब ये D से C दिया है 24 और ये दिया है 18, A से B कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, राइट। और इनके बीच का जो हाइट है वो कितना दिया 10। तो ये तो एक ट्रेपेजियम हो गया, तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। अभी हमें जो शेडेड रीजन है वो इससे सिर्फ ट्रेपेजियम नहीं है, इसके ऊपर में एक ट्रायंगल है, इसको भी ओवरकम किया गया, राइट। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है उसके लिए D से C क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैप फॉर ट्रेपेजियम ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCGHI कर देते हैं DCI, ठीक है ना। तो ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस CD इंटू हाइट है BG प्लस एरिया यानी कि हाफ इंटू बेस, बेस है यहाँ पे DC इंटू हाइट है HI। अब क्या हो गया हाफ इंटू AB प्लस CD यानी 18 प्लस 24 और B से G कितना है हमारे पास, B से G है 10 प्लस हाफ इंटू DC कितना है 24 और ये दे दिया है 5, isn't it? तो 5 2 5 10, 2 12 24। अब यहाँ पर कितना हो गया दोनों को ऐड करते हैं 8 2 10 2 12 2 3 4 यानी कि 42 इंटू 5 प्लस
12 5 ज़ा 60, मल्टीप्लाई कीजिए 5 2 ज़ा 10 1, 5 4 ज़ा 20 21 प्लस 60, दैट इज 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए यहाँ पे ये सब दिया है, इसका कोई यूजेस नहीं है। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।